बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान मुवाजना करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की निस्बत ज़्यादा होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी का मुवाजना। आखिरी लेक्चर में हमने ये बात सीखी है कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे पहली आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम की मिसाल को हमने बड़ी तफसील के साथ समझा था उसमें। आज हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी को आपस में मुवाजना करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी दो बातों के ऊपर मुनहसिर है, एटॉमिक साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। किसका इन्हिसार? आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार दो बातों के ऊपर है, एटॉमिक साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के ऊपर किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी है, मैं अगर ये लिखूं तो मैं इस तरह से इसको बयान कर सकता हूं कि एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा एटम की आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, या एटॉमिक साइज जितना कम होगा एटम की आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। पहली बात। दूसरे नंबर पर मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर किस तरह से मुनहसिर है? न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो मैं कहूँगा कि दोनों के दरमियान में डायरेक्ट राब्ता है। मतलब कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इसलिए कम एनर्जी दरकार होगी। तो मैंने दो बातें यहाँ पे लिखी हैं आयनाइजेशन एनर्जी की मुनासबत से कि आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार इन दोनों के ऊपर है, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। और इन दो मसावात की मदद से हम इस ताल्लुक़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो मैं लिखूंगा कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत कम होती है। क्यों कम होती है? यही दो बातें हैं कि जो अल्कली मेटल हैं
अल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक साइज है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा होता है, और दूसरे नंबर पर अल्कली मेटल्स पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत कम होता है। अल्कली मेटल्स पर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इन दो बातों की बिना पर हम कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत क्या होती है, कम। अल्कली मेटल्स की अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत, तो एक और बात लिखी जा सकती है कि अल्कली मेटल का जो मेटेलिक करैक्टर है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा होता है। अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटेलिक करैक्टर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। आप एक और बात इस हवाले से याद रख सकते हैं, अहम अहम बात है यहाँ पे, कि चूँकि अल्कली मेटल्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इनका मेटेलिक करैक्टर अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा, तो इसका मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा होती है। ये बात आप याद रखेंगे। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती हैं, और जो एलिमेंट या एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है, इसका मतलब वो उतनी ही तेज़ी के साथ किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा भी ले सकता है। मैं इस पूरी बातों को इकट्ठा करते हुए, यकजा करते हुए, एक टेबल की मदद से अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क आपको बताता हूँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल चूँकि वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, इस वजह से उनकी 2 मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती हैं, जबकि अल्कली मेटल अपने वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखती हैं, इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। पहले हम यहाँ पे बनाते हैं अल्कली, एक टेबल की शक्ल में मैं दोनों बताता हूँ। अल्कली मेटल्स और एक जाने मैं बनाऊंगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले अल्कली मेटल के हम लोग नाम लिखते हैं, फिर उनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम इनकी
आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन सी अल्कली मेटल, आगाज करते हैं लिथियम के साथ। लिथियम जिसका सिंबल क्या है, Li। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 1s2, इसके बाद 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 कन्फिग्रेशन किसकी है, हीलियम की। तो मैं 1s2 लिखने की बजाय यहाँ पे हीलियम भी लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि हीलियम की कन्फिग्रेशन 1s2 ही होती है। साथ में लिखूँगा 2s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी बन गई, लिथियम की। अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखूं तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जूल फी मोल। आयनाइजेशन एनर्जी हम किस में लिखेंगे, किलो जूल फी मोल के अंदर। लिथियम के बाद दूसरे नंबर पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, सोडियम जिसका सिंबल है Na। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 11। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इसकी कन्फिग्रेशन नियॉन तक तो बिल्कुल एक जैसी है। नियॉन के बाद इसकी कन्फिग्रेशन में आएगा 3s1। नियॉन तक कन्फिग्रेशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे नियॉन की अपनी हो। तो सोडियम की कन्फिग्रेशन 10 इलेक्ट्रॉन तक नियॉन की तरह की होती है, उसके बाद 11वां इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के सब शेल के अंदर जाता है। अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल फी मोल। तीसरे नंबर पर सोडियम के बाद हम आते हैं पोटाशियम की तरफ। पोटाशियम की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो 19। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 18 इलेक्ट्रॉन तक आर्गॉन जैसी है और 19वां इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के एस सब शेल के अंदर मौजूद होता है। अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 419 किलो जूल फी मोल। ये पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी है। पोटाशियम से नीचे अगर हम बात करें रुबिडियम की, जिसका अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 37 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 36 इलेक्ट्रॉन तक क्रिप्टॉन जैसी है। उसके बाद पांचवें शेल के एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 403 किलो जूल फी मोल। रुबिडियम के नीचे अगर मैं बात करूं सीजियम की, जिसका अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर तो इसका एटॉमिक नंबर है 55। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 54 इलेक्ट्रॉन तक जीनोन जैसी है। उसके बाद 55 इलेक्ट्रॉन छठे शेल के एस सब शेल के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 377 किलो जूल पर मोल। ये मैंने पहले ग्रुप के कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर और साथ उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पे जाहिर किया है। मैं दूसरे ग्रुप की तरफ आता हूँ जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। पहले ग्रुप के एलिमेंट अल्कली मेटल, जबकि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। मैं
इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी यही चीज़ें लिखूंगा मैं। सबसे पहले इनका सिंबल यानी कि नाम, उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद इनकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दिखाते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक एक करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का रुझान रखते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर करते हैं, पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले नंबर पर इसमें आता है बेरिलियम। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 4। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम तक, उसके बाद तीसरे शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन। पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 899 किलो जूल फी मोल। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 1757 किलो जूल फी मोल। दो मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रखते हैं जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। बेरिलियम से नीचे अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन तक नियॉन की जैसी है। उसके बाद चौथे शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। पहली आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम की तो ये 738 किलो जूल पर मोल। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 1450 किलो जूल फी मोल। मैग्नीशियम से नीचे कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन तक आर्गॉन जैसी। उसके बाद पांचवें शेल के, बल्कि बेरिलियम के लिए 3 की बजाय 2 आना था, मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर 4 की बजाय 3 आना था, कैल्शियम के लिए यहाँ पर 4 आना है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर आ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के एस सब शेल के अंदर। मैग्नीशियम के 12, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन पहले 2 शेल के अंदर आ जाते हैं और फिर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के एस सब शेल में आते हैं। कैल्शियम में 20, जिसमें जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले 3 शेल के अंदर आ जाते हैं और फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन 19-20 ये चौथे शेल के एस सब शेल के अंदर आते हैं। अगर मैं कैल्शियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी है 590। अगर मैं इसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार है 1145। 2 आयनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तीनों के लिए पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम थी, जबकि इनकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी निस्बत ज़्यादा है। कैल्शियम से नीचे स्ट्रोंशियम, सिंबल SR। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 38। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन, जैसे क्रिप्टॉन में वैसे ही। उसके बाद पांचवें शेल के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 549 किलो जूल फी मोल। दूसरी की बात करूं तो 1064 किलो जूल फी मोल। इसी तरह से बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है 56। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 54 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीनोन की तरह के। उसके बाद छठे शेल के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बेरियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 500
3 किलो जूल फी मोल है। और अगर मैं दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं 965 किलो जूल फी मोल है। तो ये मैंने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कुछ एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी का मुवाजना किया आपस में। आप देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर मैं बात कर रहा था लिथियम की, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 520 थी। इसके आगे आने वाला एलिमेंट था बेरिलियम, उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की निस्बत ज़्यादा, जबकि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की पहली से भी ज़्यादा। इसी तरह सोडियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 496। इसके आगे वाला एलिमेंट इसी पीरियड का मैग्नीशियम, उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी देखें ये सोडियम से ज़्यादा, जबकि मैग्नीशियम की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है। इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदारों का आपस में मुवाजना कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि तमाम अल्कली मेटल की निस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। और अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी का मुवाजना करूं तो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की तमाम मिकदारें उन्हीं एलिमेंट्स की पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो ये इस टेबल की शक्ल में मैंने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में मुवाजना किया है। पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल कहलाते हैं, जबकि पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है। और ये नाम भी इन एलिमेंट्स की खासियतों को मद्देनज़र रखते हुए इनको दिए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने आज के लेक्चर में तफसीलन समझा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा और एटॉमिक साइज़ के कम होने की वजह से ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेटालिक करैक्टर भी अल्कली मेटल की निस्बत कम होता है। और एक टेबल की शक्ल में आपने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान मुवाजना भी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।